अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। आज का जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जैसा नहीं लगता है। ये कोई मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो जैसा लगता है। जानबूझ के ये बजरंग बली के नाम का, राम के नाम का राजनीति करते हैं। क्योंकि इस्लामिक जिहादियों को खुश करना है, देशद्रोहियों को पनाह देनी है। अब कर्नाटक से इसका जनाजा निकलना तय है। एक तरफ राष्ट्रवादी संगठन, दूसरी तरफ देशद्रोही। शर्म नहीं आती आपको? कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और विशेष वर्ग का जो ध्रुवीकरण करने के लिए सब बातें कर रहे हैं। बजरंगियों से नफरत, पीएफआई से मोहब्बत। नमस्कार, देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। और राकेश आज यहां पर मौजूद नहीं है, उनकी जगह मैं आपको इस मुद्दे के संदर्भ में ये दोनों तरफ के नजरिए क्या हैं बताऊंगा। मैं हूं दिनेश गौतम और राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। राष्ट्रवाद में आज के मुद्दे पर बात करूं उससे पहले आपको आज सियासत की दो बड़ी खबरें बता देता हूं। कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो जारी किया और इसमें बजरंग दल को बैन करने की बात कही तो प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि शरद पवार ने आज एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अब ऐसे में सवाल यह खड़ा हो गया है कि एनसीपी का अध्यक्ष कौन बनेगा। शरद पवार के इस्तीफे के बाद ड्रामा भी बहुत हुआ, गुटबाजी साफ नजर आई। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही शरद पवार समर्थक रोने लगे। जब कार्यकर्ता पवार की जय जयकार कर रहे थे तब अजीत पवार ने कार्यकर्ता के हाथ से माइक छीन लिया, जैसे उन्हें यह बिल्कुल गवारा ना हो कि कोई ये नारा लगाए। और अब आपको बताते हैं आज का मुद्दा, जिस पर आगे डिबेट की तरफ आपको ले चलेंगे। आज के मुद्दे में मसला यह है कि क्या कांग्रेस को बजरंग दल से नफरत है और पीएफआई से मोहब्बत? क्या कांग्रेस पार्टी बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहती है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। क्या वोट के लिए कर्नाटक में तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा है, जहां 10 मई को चुनाव होने हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस ने जनता से कई वादे किए, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना बैंड संगठन, प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से कर दी गई। कांग्रेस ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार आएगी तो कांग्रेस बजरंग दल को बैन करेगी। तो ये पीएफआई के समानांतर बजरंग दल को रखा जाना और ये कहा जाना कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, क्या ये एक जैसा दिखाना, जैसी पीएफआई वैसा बजरंग दल, कांग्रेस की ये जो कोशिश है, क्या ये जायज है? इस पर हम कर रहे हैं बातचीत। और कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का ऐलान क्या किया? बीजेपी को हमला करने का शानदार मौका मिल गया। कर्नाटक में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कभी कांग्रेस ने राम को ताले में बंद करने का काम किया था और आज बजरंग बली को ताले में बंद करने का कांग्रेस संकल्प ले रही है। मेरे लिए हनुमान जी की पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। और कांग्रेस के इस घोषणा पत्र के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस को चारों तरफ से घेरा।
असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र करार दिया। सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है और बजरंग दल के नाम पर कैसे राजनीति हो रही है। जब मैं यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। आज का जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो रिलीज किया है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जैसा नहीं लगता है। ये कोई मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो जैसा लगता है। सरासर हिंदू समाज को आक्रमण करने के लिए आज मैनिफेस्टो रिलीज किया गया है। अगर जिन्ना जिंदा होता था, मेरा डाउट है वो भी अपना कम्युनल मैनिफेस्टो बनाता था क्या। तो आज का जो मैनिफेस्टो है पीएफआई का मैनिफेस्टो है। आपने पीएफआई बैन किया है, मैं बजरंग दल बैन करूंगा। हिंदू समाज, हिंदू जनमानस, हिंदू आस्था के केंद्रों, मंदिरों और संतों पर हमला कांग्रेस की कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के लिए क्योंकि इस्लामिक जिहादियों को खुश करना है, देशद्रोहियों को पनाह देनी है। इसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत जिस तरह से कर्नाटक में इसने नाटक किया है और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम दिया है, यह कांग्रेस की ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। अब कर्नाटक से इसका जनाजा निकलना तय है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है और देश की जनता ने तुष्टीकरण उनका एक तरह से नकार दिया है। इसलिए वो इस प्रकार के एक विशेष वर्ग का जो ध्रुवीकरण करने के लिए सब बातें कर रहे हैं। सुने आपने अलग अलग तरफ से आने वाले बयान इस बारे में। और कांग्रेस के इस ऐलान के बाद दिल्ली में बजरंग दल ने कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पीएफआई और देश सेवा के लिए काम करने वाले संगठन बजरंग दल की तुलना करना ठीक है? जैसा पीएफआई वैसा बजरंग दल, ये दिखाना ठीक है? आखिर कांग्रेस बजरंग दल को पीएफआई से क्यों जोड़ रही है? आज इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले कांग्रेस को बजरंग दल के बारे में बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए। एक बार देख लिया जाए कि दोनों तरफ क्या स्टार्क डिफरेंसेस हैं और क्या इस तरीके से चौक और चीज को एक जैसा कह देना सही होगा। जरा देखिए, बजरंग दल और पीएफआई दोनों अंतर देखते जाइएगा। विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा का नाम है बजरंग दल। और उधर देखिए, विदेश से टेरर फंडिंग के सबूत जिस संगठन के मिल चुके हैं पीएफआई, और 28 सितंबर 2022 को जिसे बैन कर किया जा चुका है उसको बजरंग दल जैसा बताने की कोशिश की जा रही है। बजरंग दल देखिए, वीएचपी और बजरंग दल 60,000 से ज्यादा एकल विद्यालय चला रहे हैं। और उधर देखिए, भारत में गजवाए हिंद की साजिश जिस संगठन की तरफ से की जाती रही है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको बजरंग दल के समकक्ष दिखाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को स्वस्थ बनाने के लिए पूरे देश भर में 2500 से ज्यादा अखाड़े चलाए जा रहे हैं, जहां शारीरिक मजबूती के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, अनुशासन सिखाया जाता है। और 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने का जो टारगेट लेकर चल रहा था पीएफआई, उस पीएफआई को और बजरंग दल को एक ही जगह पर रखना, यह कांग्रेस किस हिसाब से कर रही है? जरा देखिए, कश्मीर में हिंदुओं के पलायन के वक्त उनके रहने खाने की व्यवस्था जिस दल ने की वो बजरंग दल है। और उधर देखिए, वैश्विक इस्लामिक आतंकी संगठनों से जिसके रिश्ते हैं, जहां से पैसे मिलते रहे, जहां से ऑर्डर्स मिलते रहे, और वो सीमा के पार बैठे हुए यहां पर गजवाए हिंद का प्लान बनाते रहे, उसको एग्जीक्यूट करने का काम पीएफआई ने किया। उस पीएफआई को बजरंग दल जैसा बताया जा रहा है। आपातकाल में सेवा, बस्तियों में जाकर पीड़ितों की मदद करना, यह बजरंग दल की पहचान रही है। और वहां देखिए, तेलंगाना में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर हथियार चलाने की गुप्त ट्रेनिंग सेंटर, इसका खुलासा किया गया। और आप जानते हैं कि 22 सितंबर 2022 को देश भर में 150 जगहों पर छापे पड़े थे
और पीएफआई का जो इंडिया हेड और दिल्ली हेड दोनों पकड़े गए और ये पता चला कि देश के खिलाफ साजिश रखने का काम ये कर रहे थे और यूएपीए के तहत जिसको बैन किया गया उसको बजरंग दल बताया जा रहा है। आपातकाल में सेवा करने वाले दल को, देश के लिए मरने मिटने का जज्बा रखने वाले दल को, आरएसएस वीएचपी से कनेक्टेड जो विंग है उसको, जो असल में वीएचपी के लिए युवा शाखा का काम करता है उसको, और जो देशभक्त का जज्बा लेकर चलता है उसको, पीएफआई से जो देश तोड़ने और गजवाए हिंद की बात करता है उसको एक साथ रखा जा सकता है क्या? और ऐसे में आज के सवाल बहुत साफ हैं। कांग्रेस को बजरंगियों से नफरत क्यों है? पहली बार नहीं है। मनीष तिवारी 2008 कांग्रेस ने तब भी कहा था कि बजरंग दल को बैन किया जाना चाहिए। एक बार बजरंग दल तो बैन किया भी गया था बाबरी विध्वंस के बाद, लेकिन उसके एक साल के बाद कांग्रेस ने ही वो बैन को लिफ्ट किया था। पीएफआई से मोहब्बत क्यों है? कांग्रेस ने पीएफआई पर बैन का बदला लिया क्या? इसलिए ये कहा जा रहा है क्या कि पीएफआई बैन हुआ तो हम बजरंग दल भी बैन करेंगे? वोट के लिए कांग्रेस को बजरंग दल से बैर है क्या? बजरंग दल पर बैन की बात कांग्रेस का ये सेल्फ गोल साबित होगा क्या आने वाले चुनावों में? जो 13% के आसपास का वोट उनको कर्नाटका में दिखाई दे रहा है वो तो मिलेगा नहीं, लेकिन हिंदू चले जाएंगे क्या? मोदी का बजरंग बाण बदल देगा क्या कर्नाटक का सियासी माहौल? क्योंकि उन्होंने कहा कि हनुमान जी, किष्किंधा आप जानते हैं, कर्नाटक आज का जो है किष्किंधा वहीं था और वहां हनुमान जी की जो पवित्र भूमि है वहां जाकर उन्होंने कहा कि मैं तो यहां हनुमान जी को प्रणाम करने आया हूं, मेरे लिए ये गौरव का विषय है। लेकिन यहीं के संदर्भ में चर्चा करते हुए मैनिफेस्टो जारी करते हैं और कहते हैं हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं और उसके बाद दोनों तरफ के नजरिए लेता हूं। संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है वीएचपी के, जिन्होंने कहा कि अब कर्नाटक से तो जनाजा निकलेगा कांग्रेस का। और लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है कांग्रेस के। अतीकुर रहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर। उनका नजरिया मैं समझता हूं कि अहम है और वो बगैर बायस्ड हुए अपना नजरिया देंगे। पहले तो मैं ये जान लेना चाहता हूं कि संजू वर्मा जी, ये जो बात कही गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर अभी धरना प्रदर्शन की बात यहां दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर के सामने की जा रही है। सांकेतिक रहेगा या लंबा चलेगा? मैं पहले तो ये कहना चाहती हूं कि आपने जो अपनी इंट्रोडक्शन दी उसमें आपने कुछ बड़े अहम मुद्दे हम सबके समक्ष रखे और सबसे इंपॉर्टेंट बात और जो मुद्दे की बात है वो ये है कि कांग्रेस ने ना कभी श्री राम के अस्तित्व को महत्व तो देना दूर की बात है, श्री राम प्रभु राम के अस्तित्व को इन्होंने जब जब इनको मौका मिला इन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। और मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होता कि आज इन्होंने पीएफआई की तुलना बजरंगबली के साथ की और पीएफआई की तुलना बजरंग दल से की। ये कहना कि पीएफआई और बजरंग दल एक समान है, ये तो मुझे लगता है कि वही बात हुई जो चॉक एंड चीज को आप एक समान एक ही पैमाने में रखते हैं। मुझे एक बात बताइए, चाहे सचिन गोपालन की हत्या का कांड हो, चाहे चंदन गुप्ता का कासगंज में हत्या का कांड हो, चाहे पिछले साल शिवा मोगा में हर्षा के हत्या का कांड हो, चाहे पिछले साल रेवा में मुकेश तिवारी, भोपाल में निशांक राठौड़ या फिर कुछ साल पहले बंगाल में आरएसएस के कार्यकर्ता बंधुपाल और उनकी गर्भवती पत्नी की बात हो, ये सब मुद्दों को यदि आप देखेंगे या फिर हम प्रशांत पुजारी और प्रवीण पुजारी उनकी हत्या की बात करें, ये सभी हत्याओं के पीछे एक ही मानसिकता थी दिनेश जी, वो है जिहादी कट्टर रैडिकल इस्लामिस्ट मानसिकता। तो ये जो कट्टर जो जिहादी मानसिकता है उसके बराबर में एक उस दल को क्यों रखा जा रहा है?